शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। शिक्षा सुंदरता और यौवन को हरा देती है। एक बार जब आप किसी चीज पर काम करना शुरू कर देते हैं तो असफलता से डरो मत और इसे मत छोड़ो। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों के जरिए जीवन के हर पहलू के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। चाणक्य नीति में ऐसी कई बातें बताई गई हैं जिनका पालन करके आप किसी भी समस्या से बाहर आ सकते हैं। इसके अलावा आचार्य चाणक्य ने विद्यार्थी जीवन के बारे में भी विस्तार से बताया है। चाणक्य नीति के अनुसार विद्यार्थी जीवन अनमोल है, इसलिए इसका महत्व समझना चाहिए। साथ ही विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा के प्रति गंभीर रहना चाहिए। लापरवाही, बुरी संगत और आलस विद्यार्थी जीवन को सबसे अधिक क्षति पहुंचाता है। चाणक्य नीति कहती है कि छात्र छात्राओं का जीवन अनमोल होता है। विद्यार्थी जीवन का ये एक अहम पड़ाव होता है जहां एक बार गलती करने से पूरे जीवन पर असर पड़ता है। विद्यार्थी जीवन शिक्षा के प्रति समर्पित होना चाहिए। जो छात्र इस बात का ध्यान रखते हैं वे अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे में चलिए आज जानते हैं चाणक्य की इन बातों को। नंबर 1, समय पर पूरा करें सभी कार्य। चाणक्य नीति के अनुसार किसी भी कार्य को पूरा करने का एक तय समय होता है। इसलिए विद्यार्थियों को अपना प्रत्येक कार्य समय पर कर लेना चाहिए। नंबर 3, बुरी संगत से बचें। चाणक्य नीति के अनुसार छात्रों को हमेशा गलत संगत से दूर रहना चाहिए क्योंकि गलत संगत विद्यार्थी को बर्बाद कर सकता है। इस उम्र में दोस्तों की संगत का बहुत असर पड़ता है। ऐसे में छात्रों को अच्छे और सच्चे दोस्त बनाने चाहिए। नंबर 5, आलस का त्याग करें। चाणक्य नीति कहती है कि आलस विद्यार्थियों का सबसे बड़ा शत्रु है। ऐसे में इससे बचकर रहना चाहिए। एक बार लक्ष्य का निर्धारण कर लेने के बाद उसे पूरा करने के लिए जुट जाना चाहिए। नंबर 6, किसी भी छात्र के लिए सिर्फ अच्छी पढ़ाई करना और अच्छे ग्रेड लाना ही जरूरी नहीं होता है, बल्कि एक छात्र के लिए सबसे जरूरी यह है कि वे अपने काम को लेकर कितना अनुशासित है। एक छात्र को अपने आसपास मौजूद हर चीज से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। एक छात्र ज्ञान पाने के लिए सिर्फ किताब ही नहीं बल्कि संसार के हर प्राणी के कुछ गुणों को जरूर सीखना चाहिए। संस्कृत शास्त्रों में कहा गया है कि एक प्रतिभाशाली छात्र शैक्षणिक सफलता और व्यक्तिगत विकास के गुणों का मिलाजुला प्रतीक होता है। नंबर 7, बको ध्यानम, बगुले की तरह चौकस। क्रेन यानी बगुले का संबंध गहन फोकस से देखा जा सकता है। जब कोई क्रेन एक पैर पर खड़ा होता है तब पूरी तरह से पानी पर ध्यान केंद्रित करता है। जब वह बड़ी मछली पकड़ना चाहता है तो वह देर तक एक पैर पर खड़ा होता है। छोटी मछली को न पकड़कर वह बड़ी मछली के आने का इंतजार करता है और अपने फोकस के साथ वह पानी के अंदर की बड़ी मछलियों का शिकार करता है। इसी तरह हर छात्र को जीवन में इस पर ध्यान केंद्रित करना है कि क्या महत्वपूर्ण है। हमें छोटी छोटी चीजों को जाने देना चाहिए और उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। जीवन में बहुत सी छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं, ऐसे में उन पर ध्यान न देकर अपनी जरूरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्रेन की तरह ही व्यक्ति को बड़ा लक्ष्य रखना चाहिए, लेकिन वह बड़ा लक्ष्य तभी मिल पाएगा जब हम धैर्य और प्रयास करेंगे। बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को एकाग्रता रखनी चाहिए और छोटी छोटी चीजों में नहीं फंसना चाहिए। नंबर 9, अल्पाहारी कम ग्रहण करना। अल्पाहारी का शाब्दिक अर्थ है कि एक विद्यार्थी या ज्ञान हासिल करने वाले को कम चीजें ग्रहण करनी चाहिए। हमारी सभी इंद्रियों के पास खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन होता है। जैसे जीभ के लिए पास भोजन है,
कानों के लिए ध्वनि आहार है और आंखों के लिए दृश्य आहार हैं। जिस प्रकार शरीर को फिट रखने के लिए हेल्दी फूड की जरूरत होती है, उसी प्रकार मन को हेल्दी रखने के लिए सकारात्मक और अच्छे विचार मन में लाने चाहिए। ऐसे में हम अपने मन और शरीर को क्या खिलाते हैं, यह तय करता है कि हम क्या हासिल कर सकते हैं। जब यह श्लोक कहता है कि एक छात्र को अल्पाहारी होना चाहिए, इसका मतलब है कि वह अपनी इंद्रियों को क्या और कैसा इनपुट देता है। हम अपनी इंद्रियों को जो भी इनपुट देते हैं, वह वास्तव में हमारे मानसिक और शारीरिक तंत्र पर गहरा प्रभाव डालती हैं। संस्कृत में इसे संस्कार कहा जाता है। संस्कार का अर्थ है वह अमिट छाप जो हमारे मन पर रह जाती है। छात्रों, यह हमारा ज्ञान चैनल है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि बाकी छात्रों को भी पता चले। जय सनातन। धन्यवाद।